हे गाइस, अगर आपके एग्ज़ाम में एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेंगे तो दोस्तों आज से आप उन सभी क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक साधारण भाषा में किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है वो सभी बताने वाले हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि इनकी आयु का योग 72 वर्ष है तो बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों देरी ना करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, ए व बी की आयु का अनुपात हमें नोट डाउन कर लेना है। ए का जो अनुपात है दोस्तों यहाँ पर 4 है और बी का जो अनुपात है दोस्तों यहाँ पर 5 है। ठीक है, बी की आयु का अनुपात आपने देखा कितना है दोस्तों, यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर योग पूछा है। ठीक है, कितना है दोस्तों, यहाँ पर 72 वर्ष दिया है। ठीक है, आपको 72 वर्ष दिया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, इन 4 और 5 को जोड़ लोगे। तो दोस्तों यहाँ पर 4 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, और कितना दिया है दोस्तों योग इनका, 72 दिया है। ठीक है, अब दोस्तों 9 का जो है 72 है तो हमें 1 का पता चल जाएगा। तो हम इनमें से चाहे तो बड़े व्यक्ति की आय पूछ ले और चाहे छोटे व्यक्ति की आय पूछ ले। दोस्तों बड़े व्यक्ति इसमें से कौन होगा, जिसका जो अनुपात है वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब बी जो है यहाँ पर बड़ा व्यक्ति है। ठीक है, और 4 जो है यहाँ पर छोटा व्यक्ति है। तो दोस्तों हम उसी प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, हमें केवल 1 का पता चल जाएगा तो हम इनमें से किसी का भी पूछ रहा है हम सबका निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे 9A = 72 है दोस्तों। ठीक है, हमें 1 का पता करना है तो A = 72/9। ठीक है, 72/9। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि इस 72 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, 1 का पता चल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम 9 से 72 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 72, 8 बार चला जाएगा। ठीक है, अब हमें 1 का पता चल गया। 1 = कितना हो रहा है, यहाँ पर 8 हो रहा है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है दोस्तों बड़े व्यक्ति की आय। बड़े व्यक्ति का जो अनुपात है दोस्तों 5:1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या करना है दोस्तों, हमको क्या करना है, हम बड़े व्यक्ति का अब आय निकालेंगे। बड़े व्यक्ति का कितना अनुपात है, 5 है और 1 बराबर 8 आया दोस्तों, तो 5 बराबर अब हमें आसानी से पता चल जाएगा। 5 बराबर कितना हो गया, 8 पंजे 40 हो गया। और दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि बड़े व्यक्ति की हमें क्या बताना है, आयु बतानी है। ठीक है, तो बड़े व्यक्ति की आयु कितनी हो गई, 40 हो गई। अगर किसी वजह से दोस्तों छोटे व्यक्ति की पूछ लेता तो छोटे व्यक्ति का अनुपात कितना है, 4 है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर दिया है 8। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, छोटे व्यक्ति की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी, जो कि राइट आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राम श्याम मोहन की आयु का अनुपात 4:7। माफ़ी चाहूँगा, अनुपात जो है इनका 4:5:7 है। यदि राम व मोहन की आयु का योग 88 वर्ष है तो श्याम की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर इन तीनों को पहले नाम लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले हमें राम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर R4 राम हो जाएगा, S4 श्याम हो जाएगा। ठीक है, और M4 हो जाएगा मोहन। ठीक है, इनकी आयु का जो अनुपात है दोस्तों हमें यहाँ पर लिखना होगा। राम की आयु का जो अनुपात है 4 है, श्याम की आयु का अनुपात कितना है, 5 है, और मोहन की आयु का अनुपात कितना है, 7 है। ठीक है, इन्होंने पूछा है दोस्तों यदि राम व मोहन की आयु, यानी कि राम व मोहन की आयु, ठीक है, की आयु का योग, इन दोनों व्यक्ति की आयु का योग कितना है, 88 वर्ष है, तो श्याम की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, जैसा पिछले क्वेश्चन में आपने देखा। ठीक है, 4 को और 7 को जोड़ लेना है तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 7 और 4 11 हो जाएंगे। ठीक है, 11A हो जाएगा। और इनकी आयु का योग दोनों की कितना है, 88 वर्ष है। ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, श्याम की आयु पता करनी है इसकी। तो हमने ये कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों 11 जो है 88 के पड़े, तो हमें दोस्तों A का पता करना है। ठीक है, 1 कितना का हो जाएगा, तो 88, ठीक है, बटे 11। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 × 8 = 88, 8 हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पर जो है 11 जब 88 के पड़े तो एक कितने का पड़ेगा, 8 का पड़ेगा, ठीक है। अब श्याम का पूछा है तो श्याम का जो अनुपात है दोस्तों यहाँ पर 5 है। अब श्याम के अनुपात से हम इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 8 पंजे 40 आ जाएगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, P व Q की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि इनकी आयु का योग 28 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्ज़ाम में देखा भी गया है। तो दोस्तों इसको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है और किस प्रकार से सोल्व करना है देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो P व Q की आयु का अनुपात हमें दिया है दोस्तों यहाँ पर 3:4, ठीक है। सबसे पहले हमें P लिखना है, P व Q की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 3:4 है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने दिया है यदि इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, ठीक है। तो इन दोनों की आयु का योग 28 वर्ष दिया है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7A हो जाएगा, ठीक है। 7A बराबर 28, ठीक है। 28 अगर 7 के पड़े तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक का पता चल जाएगा, 28/7, ठीक है। 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इन्होंने क्या कहा है कि उनकी आयु का अनुपात कितना होगा दोस्तों, दोनों की आयु का पूछा है और 4 वर्ष बाद पूछा है, ठीक है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से करते हैं। आपको इतना जब पता चल जाएगा तो इनकी दोनों की आयु आपको निकालनी होगी P व Q की। तो दोस्तों P की कितनी है, P की कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 3 है, तो 3 × 4 = कितना हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर Q का देखते हैं, तो Q का कितना अनुपात था, 4 था, और यहाँ पर 4 ही आया है, ठीक है। तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर P व Q का कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया P व Q का अनुपात दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 12:16। आप इसको देखिएगा, 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4 × 12 और 4 चौक 16, ठीक है, 3:4 आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 वर्ष बाद पूछा है, ठीक है। 4 वर्ष बाद क्या होगा, क्योंकि ये जो अनुपात निकला है ये हमारा ये प्रेजेंट का निकला है, ठीक है। अब इसको हमें 4 वर्ष बाद पता करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, इसका अनुपात मत निकालिए अभी, ठीक है, अनुपात नहीं निकालिए, अनुपात हमें बाद में निकालना है। तो आप अभी इसको अनुपात को रहने दीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे P का कितना आया दोस्तों, यहाँ पर 12 आया, और Q का कितना आया, 16 आया, ठीक है। ये प्रेजेंट की वैल्यू आई अभी हमारी। अब हमें दोस्तों 4 साल बाद की देखनी है, ठीक है। तो P का कितना है दोस्तों, यहाँ पर 12 है, ठीक है, और Q का कितना है दोस्तों, यहाँ पर 16 है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें 4 को प्लस कर देना है, ठीक है। जब हम इसमें 4 को प्लस करेंगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसमें 4 को प्लस करेंगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हमें इसका अनुपात निकालना होगा, ठीक है। अब हम इसका जो है आसानी से अनुपात निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए जब हम 4 को दोस्तों 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 चौक 16, 4 आ जाएगा। और जब 20 को काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। तो इनकी आयु का अनुपात कितना आया दोस्तों, यहाँ पर 4:5। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। आपको इस प्रकार से इसको करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हे गाइस, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है दोस्तों, राम की आयु श्याम का 2/3 है, वे श्याम की आयु मोहन की 3/4 है। यदि इन तीनों का योग 54 वर्ष है तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाते हैं। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में कई बार ये आया भी है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे राम की आयु श्याम का 2/3 है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पर राम लिखना है, ठीक है। राम और दोस्तों राम और श्याम, ठीक है। ये कितना है दोस्तों, यहाँ पर 2/3 है दोस्तों। 2/3 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2/3, ठीक है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। वे श्याम की आयु मोहन की 3/4 है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा नाम क्या है दोस्तों, श्याम की आयु मोहन की 3/4 है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना होगा श्याम
और यहाँ पर लिखना होगा मोहन। कितना है दोस्तों? 3/4 है, यानी कि दोस्तों 3/4। अब आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो नाम पहले आया है, ठीक है, उसका क्या होगा? ऊपर वाला उसका अनुपात होगा, ठीक है, और जो नाम बाद में आया है दोस्तों उसका क्या होगा? नीचे वाला अनुपात होगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो नाम आया है दोस्तों इसका अनुपात ऊपर का होगा, और जो नीचे आया है उसका अनुपात कितना होगा? नीचे वाला होगा, ठीक है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों? राम श्याम शॉर्ट में लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है, और ये हो जाएगा मोहन, ठीक है। इनका हम अनुपात लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। राम का कितना है दोस्तों? यहाँ पर 2 है। आपने अगर दोस्तों अनुपात वाले क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से अनुपात के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। श्याम का कितना है दोस्तों? यहाँ पर श्याम का है 3 है दोस्तों, और मोहन का कितना है दोस्तों? मोहन का दिया है 4, ठीक है। तो मोहन का हम कितना लिख लेंगे दोस्तों? यहाँ पर 4 लिख लेंगे, यानी कि राम और श्याम का दिया है दोस्तों यहाँ पर 3 और 2, ठीक है। श्याम और मोहन का कितना दिया है दोस्तों? यहाँ पर 3 और कितना? 4, ठीक है। अब आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, ठीक है। इसके लेफ़्ट में, राइट में जो है कोई भी संख्या नहीं है, और इसके दोस्तों लेफ़्ट में कोई संख्या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने की जो दोस्तों ट्रिक होती है वह यह होती है कि आपको क्या करना होता है दोस्तों? ये जो 3 है इसी 3 को यहाँ पर उतार लेना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ये खाली जगह है तो इस 3 को इस साइड में उतार लेना है। दोस्तों ये संख्या कभी ऐसे नहीं होती, इस 2 को हम नीचे की ओर नहीं उतार सकते और ना ही इस 4 को ऊपर की ओर उतार सकते। जो भी संख्या होती है दोस्तों वो लेफ़्ट और राइट ही केवल चलती है, ठीक है। क्या चलती है दोस्तों? लेफ़्ट और राइट ही वो संख्या चलती है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम अब करते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। आपको इन दोनों को हटा देना है। अब देखिएगा, इस 3 को हमने यहाँ पे उतार लिया और इस 3 को भी हमने यहाँ पर उतार लिया, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इसको किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। इसको दोस्तों सोल्व करने की जो ट्रिक होती है वह यही होती है कि इस 2 की 3 में गुना हो जाती है, ठीक है। जब 2 की 3 में गुना हो जाएगी तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और इस 3 की 3 में हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। और जब 4 की हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर ये हो जाएगा 4×3 12, ठीक है। 4×3 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा दोस्तों, अगर हम इसको काटे दोस्तों ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। अब हम 3 से काटेंगे इसको, 3 दूनी 6, 3×3 9 और 3×4 12, ठीक है। इतना आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन में आगे क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, यदि तीनों की आयु का योग 54 वर्ष है तो, ठीक है। यदि इन तीनों की आयु का योग 54 वर्ष है तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु पूछी है, ठीक है। सबसे छोटे व्यक्ति की आयु पूछी है। अब इनका योग हमें कर लेना है दोस्तों। योग आप कर ही लेते हैं। आप देखिएगा इनका योग क्या बनेगा? 2 और 3 5, 5 और 4 9 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इन टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 9। यदि दोस्तों 9 दोस्तों 54 के पड़े, ठीक है, तो हमें 1 का निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 1 का निकाल लेंगे, यानी कि 54/9 इजिकल टू कितना आ जाएगा? 9×6 54, ठीक है, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछी है? छोटे व्यक्ति की आयु पूछी है, ठीक है। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें छोटा व्यक्ति कौन सा हो सकता है। दोस्तों जिसका छोटा अनुपात होगा वही व्यक्ति छोटा होगा, ठीक है। अब आप अनुपात देखिए दोस्तों, अनुपात किसका है? यहाँ पर राम का छोटा अनुपात है। यहाँ पर अनुपात किसका आया था दोस्तों? यहाँ पर 2 अनुपात आया था, ठीक है, और वह किसका आया था? राम का आया था, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आया है, ठीक है। अब राम का निकालना है हमें, तो राम का अनुपात यहाँ पर रख लेंगे और गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये आके निकल जाएगा, यानी कि राम का कितना आया था दोस्तों? 2 आया था, और ये निकला कितना? 6 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। छोटे व्यक्ति की आयु पूछी थी तो छोटे व्यक्ति की आयु कितनी हो गई? 12 हो गई। उसी प्रकार से दोस्तों अगर बड़े व्यक्ति की आयु पूछ लेता तो यहाँ पर आप बड़े व्यक्ति की आयु भी पता कर सकते थे। अब बड़ा व्यक्ति इनमें से कौन है? जिसका दोस्तों अनुपात बड़ा आया है। अनुपात किसका बड़ा आया है? यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर मोहन का जो अनुपात है वह
बड़ा आया है, यानी कि कितना आया, 4 आया है। अगर मोहन का पूछे तो आप यहाँ पर मोहन का बता सकते हैं, श्याम का पूछे तो श्याम का। मोहन का कितना था दोस्तों, आप यहाँ पर बताइएगा। मोहन का यहाँ पर 4 है, ठीक है, और श्याम का कितना है दोस्तों, यहाँ पर 3 है, ठीक है। इनका भी निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहो तो। 6 से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24 आ जाएगा इसका, ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा, 6 3 18 आ जाएगा। निकल गया, देख लो काफ़ी आसानी से, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हे गाइस, इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में आया है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, एक पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी है। यदि 6 वर्ष बाद आयु का योग 62 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो 62 वर्ष इनका योग दिया है दोस्तों, ये 6 वर्ष बाद का दिया है, ठीक है, ये वर्तमान का नहीं है। लेकिन इसमें दोस्तों वर्तमान में क्या दिया है, यहाँ पर एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक है, ये वर्तमान का दिया है। लेकिन ये जो 62 वर्ष दिया है दोस्तों इनकी आयु का योग, वह 6 वर्ष बाद का दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, अगर हम आयु पता कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो दोस्तों यहाँ पर योग भी प्रेजेंट का होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, वह अप्रोच हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। चूँकि दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो 62 वर्ष है ये 6 वर्ष बाद का है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों आप यहाँ पर प्रेजेंट में 2024 में हैं, ठीक है, 2024 में हैं। अगर मैं आप अब से 2 साल बाद की अगर अपनी उम्र बताऊं, मान लीजिए अभी मेरी उम्र यहाँ पर 50 वर्ष है, ठीक है। 2 साल बाद यानी कि 2026 में मेरी उम्र दोस्तों कितनी हो जाएगी, यानी कि 52 हो जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो दोस्तों आयु है 62 वर्ष, इनमें दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 6 वर्ष जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि 6 वर्ष बाद की जो आयु है वह पूछी गई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से सोल्व करना है, आप इसको आसानी से सोल्व कर लोगे। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों 6 वर्ष का पूछा है, ठीक है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 62 वर्ष, यानी कि 6 और 6 कितनी जुड़ी हैं इसमें, 12 वर्ष इसमें जो है इन दोनों की आयु जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। मान लीजिए ये है दोस्तों पिता है, ठीक है, और ये हो गया पुत्र, ठीक है। कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 4 गुनी है, ठीक है। तो यानी कि 4 किसकी होगी, 4 किसकी होगी दोस्तों, पिता की होगी, और 1 किसकी होगी दोस्तों, यहाँ पर पुत्र की होगी, ठीक है। दोस्तों हमने कितना घटाया, 62 में से 12 घटाया, ठीक है, तो कितना बचा, 50 बचा, क्योंकि यहाँ पर 6 वर्ष जुड़ी हुई है दोस्तों इन सभी में, इन दोनों में 6 वर्ष बाद का पूछा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज 2024 में 20 वर्ष का है, 2026 में कितने का हो जाएगा, 2026 में कितने का हो जाएगा, क्योंकि 24 में 20 का है, ठीक है, तो 26 में कितने का हो जाएगा, 22 का हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 वर्ष इसमें ऐड है, ये जो 62 है इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों की जो आयु है वह जुड़ी हुई है 6 वर्ष बाद, यानी कि 12 वर्ष इसमें जुड़ी हुई है। तो निकल के कितना आया दोस्तों, 50 आया। अब इन दोनों की आयु का योग कितना बन रहा है, 5 बन रहा है, ठीक है। तो 5 अगर दोस्तों 50 के पड़े तो 1 कितने का पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर आप बताइएगा कितने का होगा। इसको हम छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, दोबारा से 5 अगर दोस्तों 50 के पड़े तो यहाँ पर 1 कितने का पड़ेगा, ठीक है, 1 कितने का पड़ेगा दोस्तों, 10 का पड़ेगा। अब इन्होंने दोस्तों यहाँ पर क्या कहा है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो पिता की वर्तमान आयु दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, पिता की वर्तमान आयु, ठीक है, 10 × 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पिता की यहाँ पर आपने देखा है, पिता की क्योंकि वर्तमान आयु का अनुपात कितना था, पिता का 4 था ना, पुत्र का कितना था, 1 था, तो यहाँ पर 40 आ गया, ठीक है। अगर जो मान लीजिए पुत्र की पूछी जाए तो पुत्र का हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं। चलिए पुत्र का देख लेते हैं। पुत्र का कितना हो जाएगा, 1 था ना, और ये कितना है, 10 आया, तो कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु, 10 हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, घुमा फिरा के, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा बताऊं तो मैं दोस्तों आपको दोबारा करके दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखिए
क्या कहा है दोस्तों, एक पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी है। ठीक है, 4 गुनी है ना, तो 4 गुनी का मतलब क्या होता है, ठीक है, पिता की आयु 4 होगी और पुत्र की आयु कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, यदि 6 वर्ष बाद आयु का योग 62 वर्ष है, दोस्तों 6 वर्ष बाद पूछा है, ठीक है ना। मान लीजिए पिता इस समय 2024 में मान लीजिए 4 वर्ष का है। ठीक है, एक अजम्पशन आप लीजिएगा कि मान लीजिए क्या है, पिता जो है 2024 में कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का है। ठीक है, और ये पुत्र 2024 चल रहा है दोस्तों। ठीक है, आप ये ध्यान में रखिए, पिता जो है 2024 में 4 वर्ष का है। ठीक है, तो 6 साल बाद कितने का होगा, यानी कि 24 चल रहा है दोस्तों, और इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2030 हो जाएगा ना। अब 6 साल बाद ये पिता कितने का हो जाएगा, यानी कि कितने का हो जाएगा, 10 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर समझ गए कि यहाँ पर जो 62 वर्ष है, इस 62 वर्ष में पिता और पुत्र की आयु क्या है, ऐड की गई है। ठीक है ना, फ्यूचर की, यानी कि फ्यूचर की जो आयु है वह 62 है। तो इसमें से क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों की आयु, क्योंकि 6 वर्ष हो गई, 12 हो गई, अब 62 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। फिर 50 को हमने दोस्तों यहाँ पर सोल्व कर लिया 50 रख के। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप इसी ट्रिक से सोल्व करेंगे तो आसानी से आंसर तक पहुँच जाओगे। हे गाइस, इस क्वेश्चन को देखिए, जो आपने पहले क्वेश्चन देखा वो 5 वर्ष बाद का था, लेकिन हम इस क्वेश्चन में दोस्तों इस प्रकार से भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें जो पूछा है 5 वर्ष पहले का पूछा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो अप्रोच होती है वह क्या होनी चाहिए, उसको हम इस क्वेश्चन के थ्रू हम देखने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 44 वर्ष था, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आपने देखा जो कि वह क्वेश्चन 4 वर्ष बाद का दिया हुआ था या 5 वर्ष बाद का दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है दोस्तों 5 वर्ष पहले उनकी आयु क्या थी। ठीक है, और उसकी वर्तमान आयु अब पूछी है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ए व बी की आयु का जो अनुपात है उसको लिख लेना है। ठीक है, ए व बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है, यानी कि ए का अनुपात 4 है और बी का अनुपात कितना है, 5 है। ठीक है, इनकी आयु का योग कितना है दोस्तों, आयु का योग पूछा है तो 4:5 यानी कि कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9A हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर मान लीजिए आपकी जो उम्र है 2015 में, ठीक है, 20 वर्ष थी। ठीक है, तो 2020 में कितने वर्ष हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, यानी कि अगर 2015 में 20 वर्ष थी तो 2020 में कितनी हो जाएगी, 20 ही वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि इन दोनों की आयु का जो योग दिया है, ठीक है, 5 वर्ष पहले 44 वर्ष है। ठीक है, तो अब 10 जुड़ा है, क्योंकि एक में 5 जुड़ा है। ठीक है, मान लीजिए एक में भी तो 5 ही जुड़ा है ना, और बी में भी 5 ही वर्ष का फ़र्क आया होगा, यानी कि इन दोनों की आयु का योग करना पड़ेगा। तो 5 वर्ष इसका है, 5 वर्ष बी का है। ठीक है, तो कितना हो गया, 10 हो गया। 44 में हमें क्या करना होगा दोस्तों, 44 में 10 को जोड़ना होगा। ठीक है, जब हम 10 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 54 आ जाएगा। अब जो है आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि वर्तमान आयु हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, जो कि ये पहले दी हुई है। ठीक है, तो अब ये कितना वर्तमान निकल के आया दोस्तों, इनकी दोनों की आयु का योग 54 वर्ष आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, जो इनकी आयु का जो योग है वह 9 निकल कर आया है। ठीक है, 9A, तो 9 कितने के पड़े दोस्तों, यहाँ पर 54 के पड़े। ठीक है, तो एक का हमें पता चल जाएगा, तो फिर हम कोई से भी व्यक्ति की आयु का यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो 54 बटे में कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 छंग 54, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या कहा है दोस्तों, इसमें बी की आयु का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बी की आयु पता करनी है, तो बी की आयु आप आसानी से यहाँ पर पता कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिएगा, बी का जो अनुपात है दोस्तों, यहाँ पर कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, और यहाँ पर कितना निकल के आया है, 6 निकल के आया है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसको गुना करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाएगी। 6 पंजे कितने होते हैं दोस्तों, 6 पंजे होते हैं 30। ठीक है, तो जो वर्तमान आयु है बी की वह 30 वर्ष है। ठीक है, अगर आप इस पूछे दोस्तों ए की वर्तमान आयु, तो ए का कितना अनुपात है, 4 था। ठीक है, 6 निकल कर आया है, तो इसका कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 इसका हो जाएगा। ठीक है, जो कि राइट आंसर है।